गुरु दक्षिणा। एक समय की बात है, किसी गुरुकुल में देवदत्त नाम का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा था। शिक्षा संपूर्ण होने पर उसने अपने गुरु से पूछा कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी बहुत ज्ञानी थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक बोरी सूखी पत्तियां चाहिए। देवदत्त मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि जंगल में सूखी पत्तियां आसानी से मिल जाएगी। वह खुश होकर बोला, गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। देवदत्त समीप के एक जंगल में पहुंचा, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो एक मुट्ठी भर ही पत्तियां बची थी, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगा, आखिर जंगल से सूखी पत्तियां कौन उठा ले गया। तभी उसे एक किसान आता दिखाई दिया। वह किसान से विनम्रतापूर्वक याचना करने लगा कि वह उसे केवल एक बोरी सूखी पत्तियां दे दे। किसान ने खेद जताते हुए उससे कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। निराश होकर देवदत्त पास के एक गांव की ओर इस आशा में बढ़ चला कि शायद वहां उसकी कोई मदद कर सके। वहां पहुंचकर उसने एक बड़ी दुकान देखी। उसने बड़ी उम्मीद से दुकानदार से बोरी भर सूखी पत्तियां देने की प्रार्थना की। दुकानदार बोला, उसने सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए हैं। दुकानदार ने उसे एक बूढ़ी औरत का पता बताया, जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। निराश होकर देवदत्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, पर बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि वह उन पत्तियों से अलग अलग औषधियां बनाती है। अंततः देवदत्त निराश होकर खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आया। गुरुजी ने उसे देखकर स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, ले आए गुरु दक्षिणा? देवदत्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, क्षमा करें, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। मैंने तो सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में यूं ही सभी जगह बिखरी रहती है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उसका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश मत हो। मैं तुम्हें यही शिक्षा देना चाहता था कि जिस प्रकार सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं हुआ करती, उसका भी अनेक उपयोग होता है, उसी प्रकार इस संसार में प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का महत्व होता है। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए।